राम राजा कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम आपको छंद पढ़ा रहे हैं। ठीक है, छंद क्या है? छंद को किसने दिया था? पिंगल ऋषि ने दिया था, इसलिए छंद का दूसरा नाम भी पिंगल शास्त्र है। अगर पिंगल शास्त्र आ जाए तो ही छंद है, और छंद आ जाए तो छंद है ही। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आपको छंद का सामान्य परिचय आपको पिछली क्लास में बताया था। तो इसमें हमने कौन कौन से पढ़े थे? चरण पढ़े थे। ठीक है, छंद में कितने चरण होते? 4 चरण होते मुख्यतः। वर्ण और मात्राओं की, कल हमने आपको वर्ण और मात्राओं की भी विस्तृत जानकारी दी थी। संख्या और क्रम, यहीं से हमें आपको पढ़ाना है। ठीक है, तो संख्या और क्रम क्या है? जैसे वर्णों और मात्राओं की गणना को संख्या कहते हैं। लघु मात्रा की संख्या 1 है और दीर्घ मात्रा की संख्या 2 होती है। लघु और गुरु के स्थान निर्धारण को क्रम कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा? एक मात्रा होगी उसमें लघु, और जिसमें 2 मात्राएं होंगी उसे हम गुरु कहते हैं। अब गति क्या है? छंद के पढ़ने का प्रवाह या लय को गति कहते हैं। जैसे मंगल भवन या मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी, तो ये पढ़ने की जो गति है उसी को हम कहते हैं। ठीक है, अब यति या विराम क्या है? छंद में नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है। इसी रुकने के स्थान को हम यति कहते हैं। जैसे मंगल भवन या मंगलहारी, यहाँ रुक गए। मंगल भवन या मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी, मंगल भवन या मंगलहारी, यहाँ पर रुके तो इसमें क्या है? ये यति है। ठीक है, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी, तो यहाँ हमारा पूर्ण विराम आ जाएगा। अब तुक क्या कहलाता? छंद के चरणांत की अक्षर मात्रा को तुक कहते हैं। जैसे रहीमन पानी राखिए, ठीक है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानस चून, तो यहाँ पर क्या आ रहा? जैसे सून में ऊन आ रहा, क्या आ रहा? हमारा ऊन आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार चून में भी क्या आ रहा? ऊन आ रहा। तो इन दोनों वर्णों की क्या हो रही? तुकबंदी हो रही, इसी को हम तुक कहते हैं। जैसे श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुवर विमल जसो, जो दायक फलचारी, जैसे इसमें धारी आ रहा। ठीक है, क्या आ रहा? हारी आ रहा, इसकी तुक यहाँ मिल रही। इसी प्रकार इसमें भी आ रही आ रहा। ठीक है, जो दोनों वर्णों में तुक मिले उसी को हम तुक कहते हैं। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ण आ रहा कि गण क्या कहलाते? गण का अर्थ है समूह। ठीक है, समूह कहलाता है। यह समूह 3 वर्णों का होता है। ठीक है, गण में 3 वर्ण होते हैं। 3 से ना तो अधिक होंगे और ना ही कम होंगे। ठीक है, जैसे लघु और गुरु के नियमित क्रम से 3 वर्णों के समूह को हम गण कहते हैं। जैसे अपना सरोज लिखा तो ये तीनों वर्ण है इसमें। ठीक है, सरोज में गण इस प्रकार। ठीक है, गणों की संख्या कितनी है? 8 है। इनको आपको देखना है। कौन से? यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़ और सगड़। इनको आपको याद नहीं करना, हम आपको ट्रिकी तरीके से अभी आगे समझा रहे। देखो क्या है, गणों को याद रखने का सूत्र है, ये बनाया गया इनको याद रखने का। या माता राज भानस लगा। ठीक है, तो इसमें देखो जो या से है यगड़। ठीक है, या से क्या हो गया? यगड़, माँ से हो गया मगड़, और ता से हो गया तगड़, और रा से हो गया रगड़। ठीक है, और जा से हो गया जगड़, और भा से हो गया भगड़, और ना से हो गया नगड़, और सा से हो गया सगड़। ठीक है, तो इसमें जो 8 वर्ण हैं इन्हीं वर्णों को लिया गया। अब इनके क्या है? उदाहरण देखना है हमें। इनकी जो मात्राएं हैं ये परीक्षा में पूछी जाती हैं कि इनकी कौन से नगड़ में कितनी मात्राएं होती, जगड़ में कितनी होती, तगड़ में कितनी होती, तो इनको याद रखना है हमें। ठीक है, तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है यदि आपको ये सूत्र याद है। जैसे आपने लिखा, यहाँ पे लिख लो आप, देखना, या माता राज क्या है? भानस लगा। ठीक है, या माता राज भनस लगा, तो इसमें क्या है? जैसे यगड़ से है तो यगड़ में अभी हमने आपको बताया कि गणों की जब गण करते तो हमें 3 ही वर्णों को लेना है। जैसे या से माँ तक लिया तो इसमें क्या है? यगड़ में 3 वर्ण लिए, इसमें एक है लघु है, ये कैसा है? दीर्घ है। इसमें कौन सा बड़ा बड़ा आ रहा? तो दीर्घ है। और ता में कौन सी मात्रा है? इसमें भी दीर्घ है, तो इसमें क्या हो गया? इसमें भी दीर्घ आ गई। ठीक है, देखो यहाँ मिलाओ आप, या माता में कौन सा है? लघु, दीर्घ, दीर्घ। ठीक है, इसी प्रकार मगड़ में भी 3 वर्ण लेना। कौन कौन से? इसमें लिया हमने या माता, फिर लिखना हमें माँ, ता और रा। ठीक है, माँ तारा,
तो इसमें भी 3 वर्ण आ गए। कौन कौन से इसमें है? तीनों वर्ण दीर्घ दीर्घ है। ठीक है, अब अगला आता हमारा ताराज। ताराज, ताराज में कौन सा आ गया? तगड़। तगड़ में कितनी मात्राएं होंगी? दीर्घ, दीर्घ और लघु। फिर आता हमारा राज भा। रगड़ में कौन कौन सी होंगी? दीर्घ, लघु और दीर्घ। ठीक है, इसमें कौन सी होंगी हमारी? रगड़ में दीर्घ, लघु और दीर्घ। ठीक है, अब आता हमारा जा। जगड़ में कितनी होंगी? जा, भा, न। ठीक है, जभान में लघु, दीर्घ और लघु। और फिर आता हमारा भानस। ठीक है, भानस में कितनी मात्राएं हैं? तो दीर्घ, लघु और लघु। फिर आता हमारा नगड़ में कितनी होंगी? ना, सा, ले। तो इसमें लघु, लघु और लघु। ठीक है, अगला आता अपना सलगा। सलगा में कौन कौन सी है? सलगा में हमारा छोटा सा है तो लघु, ला भी छोटा है तो लघु, और गा कैसा है? दीर्घ है। तो इस प्रकार आपको ये याद नहीं करना पड़ेगा। यदि आपको ये सूत्र याद है, इसको बताने का हमारा एक ही तरीका था कि यदि आपको ये सूत्र याद हो गया तो ये तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। और जब ये बनने लगेगा तो इनकी मात्राएं भी आप आगे निकाल लेंगे। ठीक है, तो आगे जब हम आपको चौपाई, रोला, ठीक है, छंद, सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक ये पढ़ाएंगे। यदि आपने ये सीख लिया तो आगे आपको कोई परेशानी नहीं जाएगी। थैंक यू।